गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्लास आपको? अच्छा। सुधा, इतने दिन बाद क्यों आई हो आज आप? बोलो। इतने दिन बाद क्लास में क्यों आई हो आज? क्या? नहीं, 3 क्लास हो चुकी है शायद आपकी। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था तो आपने पढ़ा है इसको? हाँ, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में करा चुकी हूँ, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा 3rd चैप्टर। तब से आप आ नहीं रही थी क्लास में। इतने कम बच्चे क्यों ज्वाइन हुए हैं अभी? मैं सोच रही हूँ सारे हो जाएं तो स्टार्ट करें हम। अजय तोमर, ज़ेबा खातून, ज़ेबा खातून, बोलो ज़ेबा। इतने दिन बाद क्यों आती हो तुम क्लास में? हम्म। बोलो। हाँ जी। हाँ, मुझे आ रही है आवाज़। आप इतने दिन बाद क्यों आई हो क्लास में? मैं पूछ रही हूँ इतने दिन बाद क्यों आई हो क्लास में आज? नहीं, मोस्टली तुम आती ही नहीं हो। मैंने तो देखा नहीं, जब से मैंने चैनल सब डिस्ट्रीब्यूशन कराया है आप आई नहीं हो। अजय तोमर, अजय तोमर, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एक्सप्लेन करो एक बार। हम्म। हम्म। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? पहले बताओ डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चैनल से वो चीज़ हमारे पास पहुंची है अलग अलग तरीके से, ठीक है। पहले किसी और के पास गई, फिर वो किसी और के पास गई, पहले उसको मैन्युफैक्चरर ने बनाया, उसके पास होलसेलर गए, होलसेलर के पास रिटेलर गए, रिटेलर के पास हम गए, हम कंज्यूमर हैं, खरीदने वाले। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल की से ही तो हमारा वो हुआ है, ठीक है। उसको बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो तरीके के होते हैं। होलसेलर कौन होते हैं? होलसेलर बता देती हूँ पहले। होलसेलर वो होते हैं कि थोक में सामान लेने वाले या देने वाले, वो उसको बोलते हैं होलसेलर। रिटेलर वो होते हैं कम कम मात्रा में सामान को लेने वाले या बेचने वाले, ठीक है। अगर आप छोटी मोटी दुकान पे जाओगे 5 रुपए की चीज़ लेने, 10 रुपए की चीज़ लेने, तो वो दे देते हैं ना, हम उनको बोलते हैं हम रिटेलर। होलसेलर क्या होते हैं? अगर हम छोटी मोटी दुकान पे जाएंगे, हम कहेंगे 5 रुपए का हमें टॉफ़ी दे दो, तो वो हमें नहीं देंगे, वो बोलेंगे मैं पूरा बॉक्स देता हूँ, पूरा डब्बा देता हूँ, मैं 5 रुपए की नहीं दूंगा, तो वो होते हैं होलसेलर, ठीक है। उसके बाद आती है, दो तरीके की सेलिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग होती है और इनडायरेक्ट सेलिंग होती है।
डायरेक्ट सेलिंग मतलब मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? जो सामान को बना रहे हैं। कंज्यूमर कौन हो रहे हैं? जिसे हम ले रहे हैं, मैं कंज्यूमर हूँ। ठीक है, किसी हम कंपनी में जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने बनाई और हमने क्या करी, हमने उनसे दवाई ले ली, हम क्या हुए? कंज्यूमर हुए। वो कौन हुए? मैन्युफैक्चरर। उसके बाद होते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग होती है। इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर ने बनाई, उसके पास होलसेलर गए, होलसेलर के थोक में ले आए, होलसेलर के पास रिटेलर गए, रिटेलर के पास हम गए कंज्यूमर। ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिडल मैन होते हैं। इस चैप्टर में मैंने सब पढ़ा दिया है, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ताकि एक बार रिवाइज करा दूँ, आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा, मैं नोट सेंड कर दूंगी। टाइप्स ऑफ मिडल मैन। टाइप्स ऑफ मिडल मैन दो टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल मिडल मैन और मर्चेंट मिडल मैन। फंक्शनल में कौन होते हैं? आते हैं चार तरीके के आते हैं। ब्रोकर्स आएंगे, ब्रोकर्स BROKERS। ब्रोकर्स कौन होते हैं? दलाल। ठीक है, दलाल खाते हैं ना, तो वो बायर्स, मतलब बायर से मतलब बेचने वाले से भी नहीं मिलते, वो खरीदने वाले से भी नहीं मिले होते वो। उनका बस क्या काम होता है? आपस में बायर और सेलर को इंट्रोड्यूस कराना। बाकी वो ये तारीफ नहीं करते कि ये सामान अच्छा है या बुरा है, वो कमीशन लेते हैं। ठीक है, वो होते हैं ब्रोकर्स। कमीशन एजेंट क्या होते हैं? वो सेलर की तरफ से होते हैं, जो सामान बेच रहा है ना, तो उसकी तरफ से होते हैं, वो उसकी तारीफ करते हैं उसके प्रोडक्ट की, और सामान बिकवा देते हैं, तो उसके वो कमीशन ले लेते हैं उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑक्टीनियर्स। ऑक्टीनियर्स कौन होते हैं? अगर किसी का मतलब, अगर हम किसी के पास घर है, ठीक है, उस घर पे हमने क्या ले रखा है? कर्ज ले रखा है, हम उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे, तो ऑक्टीनियर्स, जिससे हम कर्ज ले रखा है, जिससे हमने, तो वो आके हमें क्या कर देते हैं? हमारा घर बेचना शुरू कर देते हैं, नीलाम करने वाले, उसे बोलते हैं हम ऑक्टीनियर्स, नीलाम करने वाले को। ठीक है, उसके बाद होता है डेल क्रेडर एजेंट्स। फोर्थ कौन सा होता है? डेल क्रेडर एजेंट्स। डेल क्रेडर एजेंट्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? उसकी सामान की गारंटी ले लेते हैं। अगर मैं किसी शॉप पे गई हूँ, तो हाँ, अगर मैं सुधा, आप किसी शॉप पे गई हो, ठीक है, तो वो शॉप मेरे जानने वाले की है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है उस चीज़ को खरीदने का। तो आपने कहा कि मैं ज़ैबा मैम की गारंटी पे इस सामान को ले रही हूँ, ठीक है, और मैंने भी बोल दिया कि अगर ये कल के दिन को पैसे नहीं दे पाई तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जब आपने वादा किया, आपके पास था ही नहीं पैसा, फिर किसने चुकाया? और मैंने चुकाया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम डेल क्रेडर एजेंट्स। ऐसे एजेंट जो सामान खरीदते तो नहीं है, ठीक है, सामान तो नहीं खरीदा, लेकिन मैंने गारंटी ले ली थी, लेकिन टाइम पे आप दे नहीं पाए उस चीज़ को, तो उसको किसने चुकाया? उसका कर्ज मैंने चुकाया। वो होते हैं डेल क्रेडर एजेंट्स। फिर आते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स आर दोज मर्चेंट्स हु एक्ट एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर्स। होलसेलर कौन होते हैं? इंटरमीडिएट्स होते हैं रिसेलर और होलसेल मैन्युफैक्चरर के बीच के। बनाया जिसने और जिससे हम छोटा छोटा मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, उसके बीच का कौन आते हैं? होलसेलर आते हैं, मतलब। ठीक है, होलसेलर क्या कर लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से बहुत सारा सामान ले आते हैं, उससे फिर कौन लेता है? रिटेलर से लेते हैं, और रिटेलर से कौन लेता है? कंज्यूमर्स। ठीक है, होलसेलर भी तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर, सेकंड होता है रिटेलर होलसेलर, और थर्ड होता है होलसेलर प्रॉपर मैन्युफैक्चरर होलसेलर। ठीक है, तीन तरीके के होते हैं। उसके बाद फंक्शन कौन कौन से होते हैं होलसेलर के? फर्स्ट होता है असेंबलिंग करना उस सामान की, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना, वेयर हाउसिंग मतलब कि उस सामान को स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग, प्राइसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, मार्केट रिसर्च, ये सब क्या है? उसके फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद होते हैं रिटेलर्स। ठीक है, एक सेकंड में भी बताती हूँ, कॉल आ रही है किसी की। हेलो। हाँ। हम्म। न बोला था उसने कराने के लिए। हम्म। ले गए। ठीक है, हो रहा है एक तरह। ठीक।
उसके बाद होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स मैंने कौन बताया आपको, जो क्या करते हैं, कम कम मात्रा में सामान को बेचते हैं, ठीक है। रिटेलर्स के पास हमें हमें क्या प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनो सुधा, ठीक है। रिटेलर से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम उसकी दुकान पे गए, हम किसी भी, हम पास में हमारे परचून की दुकान है, हम उसकी शॉप पे गए, ठीक है। जाने के बाद हमें क्या, हमने बहुत सारा वैरायटी देखी सामान की, हमें बहुत सारी टॉफ़ी में बहुत सारी पसंद आ रही टॉफ़ी अलग अलग, तो हमने 10-10 रुपीज़ की ले ली, ठीक है। लेकिन अगर हम होलसेलर की दुकान पे जाएंगे तो हमें 10 रुपये अलग अलग टॉफ़ी नहीं मिल सकती, हमें सिर्फ पूरे पूरे बॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो रिटेलर्स में क्या होता है, फंक्शन है इसका, फर्स्ट ऑफ वाइड चॉइस हो कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास बड़ी चॉइस होती है सामान खरीदने की, ठीक है। रेडी, हमें स्टॉक रेडी मिलता है, बिल्कुल तैयार, ट्रांसपोर्ट मिलता है, ग्रेडिंग, रिस्क बियरिंग, फाइनेंसिंग, मार्केट रिसर्च, सेल्स प्रमोशन, ये सब उसके फंक्शन है। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। दो टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स, ठीक है। सुधा आवाज आ रही है, समझ आ रहा है ना। रिटेलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल, 2 टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इटिनेरेंट रिटेलर्स और दूसरा होता है फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं कि गली गली में जाके, हमारे घर के आसपास गलियों में घूम घूम के क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, ठीक है। सामान को हमारी गली में आज देखा है ना आपको, सामान बेचने आते हैं, उनके पास क्या नहीं होती, फिक्स शॉप नहीं होती, वो हमारी गली में आ रहे हैं, उस सामान को सेल कर रहे हैं, वो होते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स। फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं, जिनकी अपनी फिक्स शॉप है उस सामान को बेचने की, हम उसी की दुकान पे जाते हैं। इटिनेरेंट हमारे गलियों में खुद आते हैं और फिक्स शॉप वाले हम उनकी दुकान पे जाते हैं, ठीक है। अब इटिनेरेंट रिटेलर भी 3 टाइप्स के होते हैं, हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स और पैडलर्स क्या करते हैं, वो बेचारे हमारे दरवाजे पे सामान को बेचने आ रहे हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होता है, हमारी गलियों में आ रहे हैं। मार्केट ट्रेडर्स की वो गलियों में, मतलब किसी भी मतलब मार्केट में एक वो लगा के बैठे हैं ठेला, मतलब कि नीचे बिठा के कुछ बिछा के नीचे जमीन पे बैठ के सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। वो कौन होते हैं, मार्केट ट्रेडर्स। उसके बाद होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स, क्या उनकी एक पर्टिकुलर अपनी दुकान होती है वहाँ, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिक्स शॉप। वो होती है स्मॉल स्केल रिटेल शॉप होती है और एक लार्ज स्केल रिटेल शॉप होती है। स्मॉल स्केल रिटेल शॉप क्या होगी कि उस मतलब कि वो सामान है कम कम मात्रा में है, लेकिन लार्ज क्या है, बहुत बड़ी दुकान, हर चीज़ सामान उस पर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद होलसेलर रिटेलर का कंपैरिजन आता है, फिर आता है, आज हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक मैंने पढ़ा देता, अब स्टार्ट करेंगे हम रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर। रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, इट इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन comprising a number of departments, it dealing a separate line of products and work under the roof and management. It deals in a wide range of products. The main object of a departmental store is to satisfy consumer needs at one place to save consumers, ठीक है। रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं कि कम मात्रा में सामान को लेने वाले, लेकिन हर चीज़ उनके पास क्या है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, ठीक है। वो होता है रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर। मल्टीपल चॉइस और चैन स्टोर्स कौन होते हैं, मल्टीपल शॉप्स क्या होती हैं, मल्टीपल शॉप्स और चैन स्टोर आर द ग्रुप्स ऑफ शॉप, ग्रुप होता है शॉप का इन द सेम ब्रांच ऑफ रिटेल ट्रेड। अ सिंगल बिजनेस फार्म ओपन्स अ नंबर ऑफ ब्रांच शॉप which are situated different localities in the city or different parts of the country. The main object is to provide shopping facility near the residence of the would-be consumers. All the branches are centrally controlled and have uniformity of operation. Each branch deals in a similar line of goods. Each multiple shops has a head office whose decisions are passed on all branches. The price of all the items fixed by the head office and the same is charged. जैसे कि बाटा कंपनी देख ली ना आपने, डाबर आंवला होता है, डाबर कंपनी होती है, हमदर्द होती है, इनके प्राइस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तुम कहीं भी जाओ वही प्रोडक्ट तुम्हें सेम रेट का मिलेगा। मल्टीपल शॉप्स मतलब कि इसी उसी प्रोडक्ट की मल्टीपल शॉप होना, बहुत तरीके की शॉप होना, लेकिन हमें जैसे हम आयुर्वेदिक का सामान लेना तो हम आयुर्वेदिक पे ही जाएंगे, वो क्या है, जैसे हमदर्द, डाबर, ये सब क्या है, मल्टीपल शॉप्स हैं, ठीक है। ये होते हैं मल्टीपल शॉप्स। और उसके बाद होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, दे ऑफर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं, हमें वाइड वैरायटी प्रोडक्ट्स की ऑफर करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोडक्ट्स मिल जाता है, वो होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है। उसके बाद है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर बिजनेस तो सबको पता ही होगा, बताओ क्या होता है।
वेरी गुड, जिसको बोलते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक है, इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, नोट्स में पढ़ लेना उनको, मैं भेज दूंगी नोट्स आज। ठीक है, टाइप्स ऑफ 3 तरीके का होता है, मैन्युफैक्चरर मेल ऑर्डर हाउस, डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर हाउस, मिडल मैन मेल ऑर्डर हाउस। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है मेल ऑर्डर बिजनेस। वो कौन सा होता है कि मैं खुद बना रही हूँ सामान को, खुद ही बेच रही हूँ। दूसरा होता है डिपार्टमेंटल मेल ऑर्डर बिजनेस। थर्ड होता है मिडल मैन मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक है, मिडल मैन मतलब बिचौलिया, उस सामान को बेच रहा है, ये होता है। ठीक है, यही था आपके उस चैप्टर में, और कुछ नहीं था। समझ आ गया ना चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? समझ आया या नहीं आया? आ गया? ठीक है, आज मैं आपको नोट सेंड करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें वेरी शॉर्ट में, डिफाइन द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिफाइन द टर्म्स। हाँ जी, डिफाइन द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिफाइन द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिफाइन द टर्म रिटेलर। डिफाइन द टर्म रिटेलर। फिर है डिफाइन द टर्म होलसेलर। डिफाइन द टर्म होलसेलर। एक्सप्लेन द टर्म मल्टीपल शॉप्स। एक्सप्लेन द टर्म मल्टीपल शॉप्स। Explain the terms multiple shops. Next question, what do you understand by the term retail departmental store? What do you understand by the term retail departmental store? Store, S-T-O-R-E. What do you understand by the term retail departmental store? What do you understand by the term retail departmental store? Explain the term mail order business. Explain the term mail order business. Explain the term mail order business. अब लिखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। Short answer type question. Describe in brief functional middleman. Describe in brief functional middleman. Describe in brief functional middleman. Second question, give a brief account of a wholesaler. Give a brief account of a wholesaler. Give a brief account of a wholesaler.
गिव अ GIVE, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ होलसेलर। थर्ड क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट मर्चेंट मिडलमैन। राइट इन ब्रीफ अबाउट मर्चेंट मिडलमैन। राइट इन ब्रीफ अबाउट मर्चेंट मिडलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट इन ब्रीफ अबाउट मल्टीपल शॉप्स। राइट इन ब्रीफ अबाउट मल्टीपल शॉप्स। राइट इन ब्रीफ अबाउट मल्टीपल शॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म होलसेलर्स। एक्सप्लेन द टर्म होलसेलर। मेंशन द मेन functions which are generally performed by the wholesalers. Mention the main functions which are generally performed by the wholesalers. Explain the term wholesaler. Explain the term wholesaler. Mention the main functions which are generally performed by the wholesalers. Which are generally performed by the wholesalers. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो डिस्कस इन डिटेल। डिस्कस इन डिटेल a retail departmental store. Write its merits and demerits. Write its merits and demerits. Retail store, STORE, store. डिस्कस इन डिटेल और रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है और इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स बतानी है, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बतानी है। ठीक है, राइट इट्स WRIT, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। राइट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेन फीचर्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स। राइट द मेन फीचर्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स। राइट द मेन फीचर्स ऑफ मल्टीपल शॉप्स। मल्टीपल शॉप्स का क्या मेन फीचर्स होता है? मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेंशन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स।
और अब करना डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इन सबको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जब फाइनल एग्जाम होंगे ना आपके, जब जाओगे एग्जाम देने के लिए तो पढ़ के जाना है क्वेश्चन, पहले भी लिखवाए सेकंड कुछ चैप्टर के, उनको भी पढ़ के जाना, ठीक है। बाद में बताना मेरे पास कि मैम इंपॉर्टेंट बता दो, इन्हीं क्वेश्चंस में से आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, फर्स्ट होता है मल्टीपल शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। मल्टीपल शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोर के बीच का क्या डिफरेंस होता है? मल्टीपल शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। सेकेंड है डायरेक्ट सेलिंग एंड मेल ऑर्डर सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एंड मेल ऑर्डर सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एंड मेल ऑर्डर सेलिंग। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आपकी। आरसीपी, अब्दुल कादिर, अब्दुल सत्तार, अभिषेक पवार, अफनान फारूकी, अकरम अली, अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अनिकेत शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, आजम, दीपक, मोहम्मद मोनिस त्यागी, हकमीम, इदरीस, इरफान अली, जैगेश कुमार, जुनेद अहमद, कैमिश राणा, जियाउद्दीन, आजिम, मुफीद, शाहरुख, शोएब, तालिब, तालीम, वसीम अंसारी, मुकरीम, नरेंद्र, नेहा, निखिल चौधरी। परवेश जबराल, प्रदीप राठौड़, पराखर, फुरकान अली, राहुल कुमार, सलमान, सलोनी चौहान, समीर अली, शावेज आलम, अजय तोमर, शहजाद शाह, हाँ लगा दिए। शाहजेब आलम, शेखर सैनी, शोएब अंसारी, कौन है? शाहजेब अली, शेखर सैनी, शोएब अंसारी, सुधा, सुधांशु, शेखर, ठीक है। सुधांशु, सूरज, वैशाली सक्सेना, विशांत, विश्वजीत नागर, वारिस, जैबा खातून, मोहम्मद रिहान, आदेश कुमार, अनिल कुमार, ठीक है। हाँ लगा दिए। आरसीपीसीपी, आरती, अब्दुल समद, अफसार अली, अखिल कुमार, अमन कुमार, अनिल कुमार झा, अंजू रानी, अंशुल, आशुतोष, दीपक, दीपांशु गर्ग, गौतम कुमार, मोहम्मद गुलबहार, गुलनवाज, हर्ष, ठीक है दीप, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। गौतम कुमार, गुलबहार, गुलनवाज, हर्ष, हरेंद्र यादव, मोहम्मद आकिब,
मोहम्मद शुएब, मोहम्मद आमिर, अमानुल्लाह, शाकिब, सलमान, शारून, जुबैर, उस्मान, मोहम्मद उस्मान, नावेद, नीरज यादव, राहुल कुमार, रोहित सिंह, शान आलम। ठीक है, शान आलम, सत्यनारायण सिंह, सौरभ मिश्रा, शाहिद अली, शोएब आलम। शाकिर अंसारी, शिवम चौहान, सुबान अली, सुहेल खान, सुहेल, तौसीफ आलम, प्रियंका, मोहम्मद उमर, फरमान अली, रोहन सैनी, मोहम्मद सादिक, मुशीर अहमद, हाँ, मोहम्मद सादिक, मुशीर, जुल्फ़िकार, मोहम्मद शारून, प्रियंक कुमार। ठीक है क्लास, थैंक यू।